अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स चल रहा था और उसका एक क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट रह गया था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आज कराते हैं आप। कमल शूज कंपनी के नाम से मिल गया सबको। कमल शूज कंपनी सफर ए लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ऑन अगस्त 10, 2017। कमल शूज कंपनी को 10 अगस्त 2017 के दिन आग के कारण स्टॉक की हानि। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द क्लेम। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 दे रखा है। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 16-17, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 16-17 और क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2017 को। ये तो सारी इंफॉर्मेशन है 16-17 पिछले साल। फिर बतला रखा परचेज ड्यूरिंग द करंट ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 17 टू डेट ऑफ फायर इट में से 10 अगस्त तक की 60,000। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 17 टू 10 अगस्त 51,400। अब क्या कह रखा है? एन आइटम ऑफ स्टॉक परचेज इन द ईयर 2000, मतलब उसके भी पिछले साल 17-18 मार्क लगी, 16-17 की इंफॉर्मेशन और ये 15-16 की बातें करने लग गया। एन आइटम ऑफ द स्टॉक परचेज इन द ईयर 2015-16 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000 वाज वैल्यूड एट 6,000 ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को जब हमने स्टॉक का मूल्यांकन किया था तो 2015-16 में हमने स्टॉक की एक मत 10,000 में खरीदी थी और उसका वैल्यूएशन किया था कितने रुपए कम कर दिए? 4,000 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे 2015-16 के क्लोजिंग स्टॉक में। हाफ ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन द ईयर 16-17 फॉर ₹2,600। इस स्टॉक का आधा भाग हमने 2,600 रुपए में बेच दिया। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2,400 ऑन 31 मार्च 2017 और जो बचा हुआ आधा भाग है उसका 31 मार्च 2017 को वैल्यूएशन किया गया 2,400 रुपए। 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक वाज सोल्ड इन जून 17 फॉर ₹1,400। उस मूल स्टॉक ओरिजिनल स्टॉक का 1/4 पोर्शन सेल आउट कर दिया गया जून 17 में, 17-18 में 1,400 रुपए। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक वाज कंसिडर्ड टू बी वर्थ 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू और जो बचा हुआ स्टॉक है उसका वैल्यूएशन 60% पे ही करना है। सॉल्वेज स्टॉक वाज ₹12,000, 12,000 का स्टॉक बचा लिया गया था। द अमाउंट ऑफ द स्टॉक इंश्योरेंस पॉलिसी वाज ₹30,000, हमने 30,000 रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा था। देयर वाज एन एवरेज क्लॉज इन दी पॉलिसी और उसमें पॉलिसी में औसत वाक्य की व्यवस्था थी। अब यहां पर 17-18 मार्क लगी, 16-17 की जीपी रेट निकालनी है, लेकिन ये 2015-16 की बातें करने लगे। 31 मार्च 2016 को चलते हैं पहले। देखो 31 मार्च 2016 को क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 31 मार्च 2016 को क्लोजिंग स्टॉक कितना था? जो 1 अप्रैल 2016 का ओपनिंग स्टॉक है, जो 1 अप्रैल 2016 का ओपनिंग स्टॉक है वो इसके पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा? 26। उस पैराग्राफ में कह रखा है कि 31 मार्च 2016 को जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे उस 15-16 में स्टॉक की एक मद हमने 10,000 में परचेज की थी, लेकिन उसका वैल्यूएशन 6 जारी किया, 4,000 रुपए हमने कम कर दिए, 4,000 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे। तो जितना रुपए हमने राइट ऑफ किया है, जितना हमने रिड्यूस करके लिखा है, वो उसको वापस ऐड कर दो। कितने रुपए कम किया? 4। इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 30,000 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस थी इस क्लोजिंग स्टॉक की। यानी 31 मार्च 2016 का क्लोजिंग स्टॉक है, वो 1 अप्रैल 2016 का स्टॉक है। अब इसी साल से मतलब इसको अलग अलग करना पड़ेगा, डिफेक्टिव गुड्स को अलग और नॉर्मल गुड्स को। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, पहले पिछले साल का जीपी रेट कैलकुलेट करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 16-17 की बातें कर रहे हैं।
नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स और टोटल। ठीक है, सबसे पहले लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का। पहले आप टोटल के कॉलम में लिखो, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, इसमें डिफेक्टिव गुड्स को अलग कर दो, सेपरेशन पॉइंट पर ले जाओ, और एबनॉर्मल गुड्स को अलग। जो डिफेक्टिव गुड्स था उसकी कॉस्ट कितनी थी वो नीचे कह रखा था, उसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000 थी, जिसका वैल्यूएशन हमने 6,000 किया था, 4,000 कम करके दिखाया था, उसकी कॉस्ट थी कितनी 10,000। तो बाकी नॉर्मल गुड्स की 20,000। परचेजेज देखो आप, परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर 16-17 कितना, 1,50,000 टोटल के पास। कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमने एबनॉर्मल गुड्स परचेज किया, कि नहीं किया सर। तो टोटली परचेजेज हम नॉर्मल गुड्स की मानेंगे 1,50,000। अब सेल्स की बात करते हैं। सेल्स है ड्यूरिंग द ईयर 16-17 आपको बतला रखा है कितना। पहले टोटल के कॉलम में लिखो 2,02,600। इसमें एबनॉर्मल गुड्स की सेल कितनी और नॉर्मल की कितनी सेल है, तो नीचे पैराग्राफ में बतला रखा है सेकंड लाइन में कि हाफ ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 16-17 फॉर ₹20। इस एबनॉर्मल गुड्स से डिफेक्टिव गुड्स का हाफ पोर्शन सेल आउट कर दिया गया। कितने रुपए में, 2,600 रुपए में। कॉस्ट ऑफ 1/2 ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, दूषित माल का आधा भाग बेचा हमने, उसकी कॉस्ट क्या होगी, डिफेक्टिव गुड्स कितना 10,000, उसका हाफ पोर्शन सेल आउट कर दिया गया, जिसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी 5,000 कॉस्ट प्राइस थी। इसको हमने सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस गिवन है इस क्वेश्चन में। कल तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें लॉस गिवन था और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया था। आज कह रखा हाफ ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड फॉर ₹2600। 2,600 रुपए में हमने सेल कर दिया, तो इसको सेल करने से लॉस हो गया कितने रुपए का, 2,400 रुपए। सेल कितने शामिल है, 2,600 रुपए की, 2,600 की सेल एबनॉर्मल गुड्स की। तो नॉर्मल गुड्स की कितनी रह गई, इसमें से माइनस किया तो 2 लाख, यही हुआ। और लॉस हुआ तो क्या लिखते हैं आप, बाय P&L ब्रैकेट में लॉस। 2,400 रुपए को सेल करने से लॉस हुआ, नॉर्मल गुड्स पे कोई भी लॉस नहीं। चलिए अब क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, लेकिन उसके पहले एक बात लिखी हुई है इसी पैराग्राफ में कंटिन्यूअसली। ये कह रखा था कि हाफ ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन द ईयर 2016-17 फॉर 2,600, और रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है उसका वैल्यूएशन हमने 2,400 रुपए की किया है। तो देखो बचा हुआ कितना है, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग बचे हुए 1/2 ऑफ स्टॉक डिफेक्टिव गुड्स। हमने आधा भाग बेच दिया तो आधा भाग बचा हुआ है। 10,000 का आधा कितना होता है, लेकिन उसका वैल्यूएशन कह रहा है कितना किया हमने, वैल्यूड एट 2,400। इसका मतलब हमने कम कर दिया कितना, 2,600 रुपए हमने कम कर दिया। यही किया, यदि हमने कम किया, राइट ऑफ किया, तो यहां लिख देता हूं बाय रिटर्न। कितने रुपए कम किया, 2,600 रुपए एबनॉर्मल गुड्स। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इस एबनॉर्मल गुड्स का जो वैल्यूएशन हुआ वो कितना होगा, 2,400 रुपए। टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा देखना, 31 मार्च 2017 22,000। टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 22,400, उसमें 2,400 तो डिफेक्टिव गुड्स का है, तो नॉर्मल का कितना है
20 से था, यही है। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग। फर्स्ट कॉलम की टोटल आ रही है 2,20,000, 2,20,000। इसमें से 170 माइनस किया था 50,000। एबनॉर्मल गुड्स में प्रॉफिट नहीं आता है और इसका आ गया सा 50,000 प्रॉफिट, टोटल 2,30,000। क्लियर? अब जीपी रेट निकालनी है। जीपी रेट अप्लाई करते हैं भाई। जीपी रेट जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालना केवल नॉर्मल गुड्स पर, इस पर नॉर्मल गुड्स पर। इस नॉर्मल गुड्स का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 50। नेट सेल्स कितनी? 2 लाख रुपए नॉर्मल गुड्स इनटू 100 किया, 25% हमने प्रॉफिट अर्न किया। ये पिछले साल की जीपी रेट आ गई, सही है। अब इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इस साल 8 महीने की घटना घटित हुई थी, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल 2017 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और 10 अगस्त को शायद आग लग गई थी। 10 अगस्त को लगी ना? नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स और टोटल। सबसे पहले लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक, और यहां पर मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। नॉर्मल गुड्स का कितना? एबनॉर्मल गुड्स का कितना? हाँ, 5,000। सही कैसे? आपने तो बोला था कि मतलब उसकी रियल कॉस्ट ही आती है। तो हमने ये पढ़ा है कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय कोई अमाउंट राइट ऑफ की तो वापस ऐड करके दिखाओ, उसकी कॉस्ट प्राइस दिखाओ, ओरिजिनल कॉस्ट दिखाओ। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 रुपए है, 2,600 रुपए और 2,400, 2,600 रुपए हमने कम कर दी। अब इस साल की घटना देखो, परचेजेज देखो। परचेजेज 1 अप्रैल 2017 से 10 अगस्त 2017 की कितनी? 60,000। एबनॉर्मल गुड्स कुछ परचेज किया है, टोटली नॉर्मल गुड्स है। सेल्स से देखो तो सेल्स कितनी? 51,400। अब इसमें नीचे पैराग्राफ में फिर क्या रखा है? एबनॉर्मल गुड्स की सेल कितनी? 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक। जो मूल स्टॉक था, ओरिजिन पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, उसका 1/4 पोर्शन हमने 1,400 रुपए में, इसका 1/4। तो कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, ओरिजिनल डिफेक्टिव गुड्स लिख देता हूं। 10,000 का था, उसका 1/4 कितना था? वो मैंने सेल कर दिया। कितने? 1,400। तो सेल करने से 1,100 रुपए लॉस हो गया। इसमें सेल कितनी शामिल है? इसकी
1400 रुपए की सेल तो एबनॉर्मल गुड्स की है, तो नॉर्मल गुड्स की सेल कितनी? 50 से। इसको सेल करने से लॉस होगा बाय P&L अकाउंट लॉस। नॉर्मल गुड्स पर कोई लॉस नहीं हुआ, इसको 1100 रुपए लॉस होना पड़ा, लॉस सफर करना पड़ा। ठीक है, फिर आगे क्या करेगा? जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स है वैल्यूड एट 60% ऑफ इट्स कॉस्ट। अब बचा हुआ जो ये एबनॉर्मल गुड्स हैं उसका वैल्यूएशन भी हम 60% पर कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? 60%। तो बचा हुआ कितना? 10,000 का था। 50% यानी आधा भाग हमने लास्ट ईयर सेल कर दिया, 10,000 का आधा 5,000 का, और 1/4 यानी 25% इस साल सेल कर दिया। 50% पिछले साल, 25% इस साल सेल कर दिया, तो बचाओ कितना है? 25% ही बचा हुआ है। तो उसकी बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 1/4 पोर्शन, 10,000 का 1/4, या मैं यो भी तो कह सकता हूं इस साल के प्रारंभ में 5,000 का था, 2,500 का बेच दिया तो बाकी बचा 2,500। तो 10,000 का 1/4 2,500 रुपए। इसका वैल्यूएशन कितने पे करना है? 60% पर। 2,500 का 60% 1,500। तो हमें कम करना है, राइट ऑफ करना है कितना? 1,000 रुपए ये करना है। तो राइट ऑफ करना है, तो यहां पर लिख देते हैं बाय राइट ऑफ। कितने रुपए? 1,000। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एब्नॉर्मल गुड्स का तो मुझे मालूम है कितने पे वैल्यूएशन किया है, और नॉर्मल गुड्स का मालूम नहीं है। और नॉर्मल गुड्स के लिए मैं जीपी रेट का यूज करूंगा। जीपी रेट आई थी कितना? 25%। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल गुड्स पर। नॉर्मल गुड्स की सेल्स कितनी? 50,000। 50,000 का 25% 12,500। ठीक है, यहां से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लो, बैलेंसिंग फिगर। इधर की टोटल लगाओगे 20 और 60 80 और 12 92,500 5,000 और 97,500। यहां पर टोटल लगाया 92,500, इसकी 5,000 और इसकी 97,500। 50,000 गए तो 42,500 और यहां पर आया 44,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब जिस दिन आग लगने की घटना घटित हो गई उस दिन मेरे पास ओवरऑल क्लोजिंग स्टॉक था कितना? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 44,000 का था। उसमें से वैल्यू ऑफ सॉल्वेज गुड्स कितना था देखना। स्टॉक सेव्ड 12,000 का था, है ना? 12,000 का स्टॉक बचा दिया गया। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ? लॉस ऑफ स्टॉक 32,000 का स्टॉक आग से जलकर। अब देखो इंश्योरेंस कितने का करवा रखा है? लास्ट में क्या रखा है? इंश्योर्ड अमाउंट 30,000 है। होना कितना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक के इक्वल अमाउंट का। क्लोजिंग स्टॉक 44,000 से कम है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करेगी, तो अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना पड़ेगा। एवरेज लॉस फॉर्मूला अप्लाई होगा। अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू इंश्योर्ड स्टॉक अपॉन इंश्योरेबल स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। इंश्योर्ड स्टॉक कितने का इंश्योरेंस करवा रखा है? 30,000। इंश्योरेबल होना कितना चाहिए? इनटू लॉस ऑफ स्टॉक 32,000। वापस बोल। 21,818.18। ठीक, देखो तो भैया कोई प्रॉब्लम आपकी कोई डाउट हो तो पूछ।
बहुत ही सुंदर कुछ